बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है रोल ऑफ एमएसएमईज यानी सुलभ उपक्रमों की भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में लघु और मध्यम उपक्रमों का सदैव ही काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका डेवलपमेंट भी लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के कारण ही हुआ है। जापान इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। वर्तमान में चीन अपने लघु उद्योगों के विकास के कारण ही अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे आगे चल रहा है। और जो भारत है, भारत भी अपवाद नहीं है। भारत में इनके विकास और विस्तार के लिए सदैव ही गति देने का प्रयास किया जाता रहा है। लघु उद्योगों के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सुलभ उपक्रम विकास अधिनियम 2006 का निर्माण किया गया और लघु उद्योगों के क्षेत्र में सूक्ष्म और मध्यम उपक्रमों को भी जोड़ दिया गया और फलतः सुलभ उपक्रम की अवधारणा को अपना लिया गया। इसके कारण भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में सुलभ उपक्रमों की भूमिका डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ठीक ही लिखा है कि सुलभ उपक्रम क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद में उनका 8% का, निर्माणी उत्पादन में 45% का और निर्यातों में 43% का योगदान होता है। यह देश के लगभग 10 करोड़ लोगों को योगदान देता है। इस क्षेत्र की अच्छी प्रगति देश में तीव्र और समग्र विकास के लिए आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में भी जो लघु और सूक्ष्म उपक्रम है उनके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काफ़ी होता है। सुलभ उपक्रमों की भूमिका के विभिन्न आयाम। जैसा कि हम जानते हैं कि सुलभ उपक्रमों का भारत देश के विकास में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। तो इसकी भूमिका के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं? उसमें फर्स्ट पॉइंट है घरेलू सकल उत्पाद में योगदान। जो सुलभ उपक्रम है वो देश के घरेलू सकल उत्पाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वर्तमान में सुलभ उपक्रमों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 8% से अधिक होता है। नेक्स्ट है निर्माणी उत्पादन। सुलभ उपक्रम देश के औद्योगिक उत्पादन में भारी योगदान करके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये देश के कुल निर्माणी उत्पादन के मूल्य के लगभग 45% का जो भाग है वो उत्पादन करते हैं। सुलभ उपक्रमों में जो काफ़ी जो ये विभिन्न आंकड़ों से ये स्पष्ट हुआ है कि देश के जो सुलभ उपक्रम है वो देश के औद्योगिक उत्पादन में भारी मात्रा में योगदान कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी निर्माण और निवेश। सुलभ उपक्रम देश के पूंजी निर्माण और निवेश को भी काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो जो सुलभ उपक्रम है वो देश के विभिन्न युवकों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारी रोजगार के अवसर उपलब्ध करके देश में रोजगार सृजन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यात। सुलभ उपक्रमों का देश के निर्यात में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज देश के कुल निर्यात में सुलभ उपक्रमों का जो भागीदारी है वो लगभग 46% तक आंकी जाती है। नेक्स्ट है निर्यात प्रतिस्थापना। पिछले कई वर्षों तक हमारे देश में कई आवश्यक और जो विलासिता के उत्पादों का आयात हो रहा है। यहाँ तक कि जो कपड़े हैं, घड़ियाँ हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि का भी आयात हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ हाल ही वर्षों में जो चीन से घरेलू जो उपयोग के कई उत्पादों और खिलौना आदि का काफ़ी आयात हुआ है। लेकिन सुलभ उपक्रम ऐसे सभी उत्पादों का निर्माण करने में सक्षम है और उनके आयात हेतु प्रतिस्थापन उत्पादों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न उत्पाद और सेवाएं। सुलभ उपक्रम देश के औद्योगिक उत्पादन एवं सकल घरेलू उत्पाद में ही योगदान नहीं देते हैं बल्कि देश के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं।
वर्तमान समय में देश के जो सुलभ उपक्रम हैं वो 6000 से भी अधिक तरह के उत्पादों का निर्माण करते हैं और ये जो उत्पाद और सेवाएं हैं वो विभिन्न उद्योग वर्गों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन। सुलभ उपक्रम देश में महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सुलभ उपक्रम का आकार एक्चुअली में छोटा होता है और इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो भी काफ़ी कम होता है और इसमें लिमिटेड कैपिटल के द्वारा इसको स्टार्ट किया जा सकता है। अतः ये उपक्रम जो महिला उद्यमिता है उसको आकर्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न वर्गों में उद्यमिता को प्रोत्साहन। भारत में सामाजिक वर्ण व्यवस्था वाला देश है और जिसमें विभिन्न वर्ग के जो वर्ण वाले लोग रहते हैं, किंतु जो सुलभ उपक्रम है की जो अवधारणा है और जो सहकारी प्रयासों से उद्यमिता सभी वर्गों में लोकप्रिय हो रही है। देश के जो सभी सामाजिक आर्थिक वर्गों के लोगों तक उद्यमिता की लोकप्रियता सुलभ उपक्रमों के कारण ही हो रही है। इस प्रकार सुलभ उपक्रमों के कारण देश के जो सभी वर्गों के लोगों को व्यवसायिक क्रियाओं में भागीदारी करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि पर निर्भरता में कमी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की 2/3 जनसंख्या अपनी आय के लिए कृषि पर निर्भर करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या को कृषि से पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता है, लेकिन सुलभ उपक्रमों के प्रोत्साहन के कारण बहुत लोग, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो सुलभ उपक्रमों की क्रियाओं में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। देश में लगभग 362 लाख पंजीकृत और अपंजीकृत सुलभ उपक्रमों से लगभग 200 लाख सुलभ उपक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार जो सुलभ उपक्रम है वो जनता को रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता को कम करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा पर निर्भरता में कमी। सामान्यतः उपक्रमों के संचालन में ऊर्जा जैसे तेल, गैस, कोयला आदि की आवश्यकता होती है, लेकिन जो सुलभ उपक्रम है वो बिना ऊर्जा के भी संचालित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार सुलभ उपक्रम देश की जो ऊर्जा की समस्या है उस समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग। अब सुलभ उपक्रमों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि देश के जो विभिन्न स्थानीय संसाधन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। भारत के जो प्रत्येक भाग है उसमें प्रकृति ने कुछ न कुछ विशेष प्रकार के डिफरेंट रिसोर्सेज प्रदान किए हैं। कहीं खनिज पदार्थ होते हैं तो कहीं पर मार्बल होता है, कहीं ग्रेनाइट होता है, कहीं जंगल, पेड़ पौधे आदि होते हैं। लेकिन मानव संसाधन तो भारत के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सुलभ उपक्रमों को एनकरेज करके सरकार इन जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने में योगदान प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार कई सुलभ उपक्रम स्थानीय संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके पर्यटन तक को भी बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय असंतुलन में कमी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है जिसके प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में समान रूप से आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कहीं कोई क्षेत्र तो बहुत अधिक विकसित है और कई बहुत ही पिछड़ा हुआ है। सरकार ने इस आर्थिक विकास के जो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सुलभ उपक्रम को प्रोत्साहन दिया है। इस कारण जो सुलभ उपक्रम है वो उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों के आर्थिक विकास में संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो फलतः जो देश के सभी भागों का संपूर्ण रूप से विकास संपन्न हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वित और समग्र आर्थिक विकास। सुलभ उपक्रम के द्वारा देश में समन्वित और समग्र आर्थिक विकास भी हो पाता है। देश में विभिन्न जो औद्योगिक उपक्रमों के साथ साथ जो सेवा उपक्रम है उनका विकास भी होना चाहिए। इस प्रकार देश के सभी वर्गों के जो नागरिकों को आर्थिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिलना चाहिए। सुलभ उपक्रम इन दोनों दिशाओं में काफी इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। देश के कुल 362 लाख पंजीकृत
और अपंजीकृत सुलभ उपक्रमों में से लगभग 247 लाख उपक्रम सेवा क्षेत्र से संबंधित है। और इसके अलावा जो सुलभ उपक्रम है वो देश के सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों के लोगों को समान अवसर प्रदान कर रहे हैं। इससे जो देश में अनुसूचित जाति है, जनजाति है या जो पिछड़े वर्ग है को लोगों को सुलभ उपक्रम स्थापित करने में काफी प्रोत्साहन मिल पा रहा है। नेक्स्ट है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था। सुलभ उपक्रमों ने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको विकेंद्रित करने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे देश में कुल जो औद्योगिक उपक्रमों में से 90% से भी अधिक उपक्रम सुलभ उपक्रमों की कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार से जो औद्योगिक इकाइयां शहरों में केंद्रित होने के बजाय वर्तमान समय में जो रूरल एरियाज है वहां पर उसकी तरफ डाइवर्जन होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार चक्रों से सुरक्षा। व्यापार चक्र जैसा कभी तेजी आती है कभी मंदी आती है, जिससे जो सामान्य व्यक्ति भी क्या हो जाता है, असामान्य हो जाता है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं आती है। व्यापार चक्र की ये अवस्थाएं कभी मांग और पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होता है। इसके कारण रोजगार, आय, निवेश में भी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो जो बड़े बड़े उपक्रम होते हैं वो तो आसानी से शॉर्ट पीरियड में इनमें संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं और उन्हें तेजी मंदी के प्रभाव को झेलना पड़ता है। लेकिन जो सुलभ उपक्रम है वो अपने उत्पादों की मांग और पूर्ति का आसानी से अनुमान लगा लेते हैं और उनमें आसानी से फिर छोटे पीरियड में भी संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस कारण वो तेजी मंदी के जो चक्र है उसमें फंसते नहीं है और बल्कि वे अन्य उपक्रमों को भी ऐसे जो व्यापार चक्रों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े उपक्रमों के लिए आधार। सुलभ उपक्रमों की वर्तमान समय में इसलिए भी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है क्योंकि इनके संचालन का अनुभव प्राप्त करके सुलभ जो उद्यमी हैं वो बड़े बड़े उपक्रम आसानी से स्थापित करने का साहस कर पाते हैं। कई जो सुलभ उद्यमी हैं वो अपने सुलभ उपक्रमों का धीरे धीरे एक्सपेंशन करते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। इस प्रकार सुलभ उपक्रम बड़े उपक्रमों के लिए आधार प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी उत्पादन अनुपात। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सुलभ उपक्रम है वो पूंजी प्रदान होने की अपेक्षा क्या होते हैं, श्रम प्रधान होते हैं। अतः इनमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है और वैसे भी इन उपक्रमों में जो प्लांट मशीनरी में निवेश की जाने वाली धनराशि भी सीमित होती है। इस कारण प्रति इकाई पूंजी कम लगती है और जो प्रोडक्शन का जो रेशियो है वो क्या होता है, काफी ऊंचा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े उपक्रमों के उत्पादों के अनुपूरक और संपूरक। जो बड़े बड़े उपक्रम हैं अपने लिए आवश्यक अपने जो उत्पादों के पूरक उत्पादों का निर्माण नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो सुलभ उपक्रम है वो ऐसे पूरक उत्पादों का निर्माण कर बड़े उपक्रमों के जो आवश्यक और पूरक उत्पादों की जो सप्लाई करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कारों के लिए जैसे हेडलाइट है, बल्ब है, इसी प्रकार से उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स है, कार सर्विसिंग की सेवाएं हैं, ये और बड़े जो उत्पाद या हाथ की घड़ियां हैं, लैपटॉप है, सेलोफोन आदि के लिए बैटरी, जो रिचार्ज का उपकरण है आदि का निर्माण करके सुलभ उपक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है युवाओं के कौशल का विकास। पिछले कुछ सालों में सुलभ उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका यह रही है कि हमारे देश के जो युवाओं को कौशल विकास का अवसर प्रदान किया है। ये उपक्रम सरकारी, गैर सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को कौशल विकास में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत कला और संस्कृति के पोषक। कई सुलभ उपक्रमों द्वारा ऐसे उत्पादों का निर्माण किया जाता है जो हमारी परंपराओं और संस्कृति के पोषक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो सकता है पूजा के बर्तन, दीपक है, पूजा सामग्री है, या देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियां हैं, परंपरागत वेशभूषाएं हैं या गहने हैं, घरों की सजावट के लिए जो परंपरागत उत्पाद हैं
आदि सभी का जो निर्माण है ये सुलम उपक्रम करते हैं। इस प्रकार से जो हमारी परंपरा है, संस्कृति, कला को जीवित रखने में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है मधुर औद्योगिक संबंध। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बड़े बड़े औद्योगिक उपक्रम है उसमें काम करने वाले जो श्रमिक और कर्मचारी हैं वो काफी बड़ी संख्या में होते हैं। तो इस कारण से उन श्रमिकों और कर्मचारियों का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो उनके स्वामियों या अधिकारियों से नहीं होता है। तो उनके कारण जो डिफरेंट एम्प्लॉयज है उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उनके क्या इमोशंस हैं, वो उनको उनका जो ऑनर है वो समझ नहीं पाता है और उनके बीच में मधुर संबंध नहीं बन पाते हैं और उनमें किसी न किसी बात को लेकर संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। और इसके कारण ये क्या होता है, औद्योगिक विवाद को जन्म लेता है। लेकिन जो सुलम उपक्रम है, सुलम उपक्रमों में जो काम करने वाले कर्मचारी है या जो श्रमिक है वो लिमिटेड नंबर में होते हैं और जो उपक्रम के स्वामी और कर्मचारियों के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहता है। जब डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहेगा तो वो एक दूसरे की क्या अपेक्षा हैं, क्या समस्याएं, क्या कठिनाइयां हैं, भावनाएं हैं, उनको वो आसानी से समझ लेते हैं। तो उन लोगों के बीच में आपस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो उनके बीच में मधुर औद्योगिक संबंध बने रह सकते हैं। लास्ट पॉइंट है गरीबी का उन्मूलन। वर्तमान समय में जो सुलम उपक्रम है वो हमारे देश में जो गरीबी है उस गरीबी उन्मूलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इसके कई कारण हैं, जैसे ये उपक्रम है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्रदान करते हैं। फिर ये है कि ये उपक्रम है ये उन लोगों के द्वारा भी जो अंशकालीन आधार पर संचालित किए जा रहे हैं, जो किसी अन्य आर्थिक क्रिया में अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। और साथ ही है कि युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। फिर ये भी हो सकता है कि उद्यमियों को उपक्रम की स्थापना और संचालन हेतु जो आवश्यक साधन और सुविधाएं आज सुगमता से प्राप्त हो रही है। इन सभी कारणों से लोगों या परिवारों की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है और देश में जो गरीबी नाम की जो बीमारी है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो